क्या हाल है भाई लोगों। देखो जिन लोगों का यूजर सस्पेंड या इनएक्टिव या ब्लैक लिस्ट हो करा रहा है उनके लिए खुशखबरी वाली कि बात ये है मैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरा ध्यान से सुनना होगा क्योंकि देखने लायक इसमें कुछ करके नहीं दिखाऊंगा मैं। आप केवल एक साइड से रख दें, कान में हेडफोन लगा लें, सुनते रहें आराम से। हाँ, जो बात है वो मैं बताऊंगा क्योंकि हम अपना 20 तारीख को लखनऊ गए थे, हेड ऑफिस, जहाँ हमारी अनुराग सर से और रश्मि मिश्रा जी से बात हुई थी। और उनके अलावा गौरव सर थे नहीं, अगर होंगे तो अंदर हमें जाने नहीं दिया क्योंकि जो बात हुई थी वो हमारे ऑफिस के बाहर से हुई थी। तो बताता हूँ क्या बात हुई थी। सबसे पहले उन लोगों की, जिन लोगों के में आधार ऑपरेटर श्रिंक नहीं हो रहा है उनके लिए वो अपने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संपर्क करें। अ, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका आपकी जो समस्या है वो स्टेट टीम को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बता दिया, अब आप डायरेक्ट करोगे डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट मेल कर दोगे तो कुछ नहीं होगा उससे। लेकिन पहले आप आपको कुछ भी करना है मेल वगैरह तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सीसी में लेके और आप मेल डालिए, ठीक है। दूसरी जो समस्या है इनएक्टिव सस्पेंड ब्लैक लिस्ट की, उनके लिए उन्होंने ये बताया है कि अभी उस पे रिपोर्ट आना बाकी है। 1 हफ्ता लग जाएगा रिपोर्ट आने में, ठीक है। तो उनका रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या वो फिर से चालू करे जाएंगे? हाँ, किए जा सकते, उन्होंने ये भी बताया था। हाँ, किए जा सकते, उसका कारण ये है, अगर यूजर यूजर जो सस्पेंडेड दिखा रहा है, ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है, उसमें एक शर्त ये है, अगर आपके कुछ थोड़ी बहुत जैसे फॉर्म वगैरह आपने गलती कर दी है तो आपको ट्रेनिंग देके ये बात समझना, ये सर ने हमें बताया था, आपको ट्रेनिंग देके बाद में आपको आपका जो बंद है वो चालू कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये टाइम नहीं बताया कि आपको कब तक चालू हो पाएगा। हाँ, लेकिन उस पे अभी रिपोर्ट आना बाकी है, ये बात हमें अनुराग सर ने बताई थी। और एक बात और उन्होंने बताई थी, आप जो लोग अपना सेंटर दूसरी जगह चला रहे हैं उन पर पेनल्टी लगना तय है। उन्होंने ये बात भी बताई थी, 50,000 से लेके 1 लाख तक की पेनल्टी, और जो जुर्माना वगैरह है उसके अलावा जेल भी जाना सब पड़ सकता है, क्योंकि ये बात उन्होंने साफ साफ बता दी थी जो दिक्कत है। और उन्होंने ये बोल दिया, आपका लखनऊ से कोई काम नहीं होगा, आप यहाँ पे आओगे तो कोई आपका काम नहीं होगा, आपका काम होगा तो सीधे सीधे आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात कीजिए, उसके बाद वो हमें मेल या कॉल करेंगे तब आपका काम होगा, आपका काम डायरेक्टली नहीं होगा, ये बोले हम। और उसके अलावा रश्मि मिश्रा जी ने ये बोला था, जिन लोगों का आईपी वाइट लिस्ट होना है, जैसे मेरा भी होना था, तो उन्होंने बोला है इसमें प्रोसेस होता है 7 दिन से 22 दिन तक का समय लग सकता है, ठीक है। तो आईपी वाले जितने भी हैं वो आप वेट कर ले थोड़ा। और उसके अलावा एक बात और उन्होंने बताई थी कि अगर आप लोग किसी भी व्यक्ति का आधार अपडेट कर रहे हैं तो आप उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाइए। ये बात रश्मि मिश्रा जी ने बताई थी। और उसमें कोई भी कहते नहीं है व्हाइटनर वगैरह लगा के और उसमें एडिट करके ना लगाएं, क्योंकि कल की मीटिंग भी थी तो हम जिस ट्रेन से गए थे उस ट्रेन में अपनी मीटिंग सुनते भी गए, मीटिंग में भी यही बात बताई थी कि आप लोग किसी का भी कोई भी करेक्शन कर रहे हो तो उसमें ओरिजिनल दस्तावेज लें। और उसमें एक खुशखबरी की बात ये है, खुशखबरी की बात ये है, वो मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, ठीक है, सुनिए। खुशखबरी की बात ये है, जैसे किसी ने फर्स्ट टाइम डेट ऑफ बर्थ सही करवाई, ठीक है, उसकी फिर भी गलत हो गई सही करवाने के बाद भी, अब वो भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ, एक बार यूआईडीआई उसको चांस देगा कि आप उसको एक बार फिर से सही कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें 2 फॉर्म सबमिट होंगे आपके, एक डिक्लेरेशन फॉर्म, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र वाला फॉर्म, ठीक है। और ये जन्म प्रमाण पत्र, और उन्होंने ये बोला है, हाथ से लिखा हुआ जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, जो डिजिटल बना होगा, जो ऑनलाइन से बना हुआ होगा, रजिस्ट्रार के द्वारा या नगर पालिका, नगर निगम, ब्लॉक के द्वारा, नगर पंचायत के द्वारा, तो वो बना होगा तो वो जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। और उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो उन्होंने हमें कल मीटिंग में दिखाया भी था वो मान्य, ठीक है। और एक्स्ट्रा चार्ज लेने पे भी आपका, अब जिन यूजर सस्पेंड या इनएक्टिवेट किया गया है उनका खुल जाएगा शायद, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उस पर रिपोर्ट आना बाकी है, तो अब वो रिपोर्ट बाकी है, वो आ जाए तो बस आपका काम हो सकता है मेरे हिसाब से।
अगर आपका लगभग मेरे हिसाब से जिस तरीके से बता रहे हैं तो लगभग 90% चांस है आपके द्वारा सेंटर चालू होने में। फिर से चालू हो जाएगी जिस हिसाब से उन्होंने बताया था, ठीक है। और बाकी का अब आप लोगों का जो भी है वो यार कर देना यार, कहते नहीं सब्सक्राइब कमेंट वगैरह जो भी पूछना है वो बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।